बिहार की सियासत एक बार फिर बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है और इस बीच नीतीश कुमार को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए नीतीश कुमार के आगामी 10 अप्रैल को शपथ लेने की संभावना है। पद छोड़ने की अटकलों और सुरक्षा समीक्षा के बीच राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने वाली है। इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें आगे भी Z+ की श्रेणी की उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि बदलते राजनीतिक हालात में उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित रह सके। जानकारी के लिए आपको बता दें, गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन्हें बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्णतः योग्य माना गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके लंबे कार्यकाल, प्रशासनिक अनुभव और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की गहन समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। ये कानून विशेष रूप से उन व्यक्तियों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है जिनकी भूमिका, प्रभाव या संवेदनशीलता उन्हें संभावित खतरे की श्रेणी में रखता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उन्हें सालों तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए कई बड़े फैसले लिए और प्रशासनिक स्तर पर अपनी अलग पहचान भी बनाई है। अब जब वे सक्रिय रूप से एक नई भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने का एहतियातन किया गया है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि बदलती राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वैसे हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये कदम उनके राजनीतिक जीवन में एक नए चरण की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दिल्ली का रुख करेंगे। इस संभावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। वैसे राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। वैसे शपथ ग्रहण से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। सरकार खास करके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया है। वैसे सरकार का यह निर्णय इस बात को भी दर्शाता है कि भले ही नीतीश कुमार किसी संवैधानिक पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा राज्य के लिए प्राथमिकता वो हमेशा से बनी रहेगी। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के कारण उनकी सार्वजनिक पहचान और राजनीतिक प्रभाव व्यापक है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक हो जाती है। वैसे ऐसे में Z+ श्रेणी की सुरक्षा को बरकरार रखना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।